हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक एलसीएम की क्लास करेंगे जो आपकी एसएससी एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। हम एलसीएम में पहले इसका बेसिक सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे या पूर्ण रूप से भाग दे दे। जैसे हमको कोई 2 संख्या दी जाएगी और उसमें बोलेगा कि इनका एलसीएम ज्ञात करो, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, जो सबसे छोटी भी हो और दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। ओके, तो हमने कोई संख्या ले ली 36, तो ये हमें पहले ज्ञात करना होगा कि 36 के मल्टीपल क्या है। तो देखो, 36 के मल्टीपल मतलब किसी भी संख्या के मल्टीपल जो होते हैं, जैसे 36 के मल्टीपल हम बोले तो 36 हुआ, 36 दूनी 72 हुआ, 36 या 108, 36 144, 36 5 180। ऐसे ही हम इसमें यानी कि 36 से जोड़ते गए तो इस प्रकार 36 के मल्टीपल निकलते जाएंगे। ठीक है, और एक संख्या हमने ले ली 45। ठीक है, अब हमें 45 के मल्टीपल ज्ञात करना है। तो 45 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? एक 45, 90, 135, 180, 225। ये जो है और भी इनके मल्टीपल निकलते जाएंगे। तो अब हमें इन संख्याओं का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो हम इसमें देखेंगे कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो, एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः रूप से विभाजित करे। मतलब 36 और 45 हमको जो दी गई संख्या है इसको पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो हम कि इनके जो मल्टीपल है, इनके मल्टीपल में चेक करना होगा कि कौन सी संख्या दोनों को विभाजित कर रही है। तो देखो, यहाँ पर कॉमन देखो कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें 36 है, यहाँ पर नहीं है। 72 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो देखो, ये 144, 135 ये कॉमन नहीं है। यहाँ पर 180 और ये हो गया 180, तो ये कॉमन है। ठीक है, तो 180 और इसमें भी 180, दोनों में 180 है, तो इसका एलसीएम 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है। ये होता है एलसीएम निकालने की बेसिक मेथड। और भी मेथड से एलसीएम निकाला जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, तो इस मेथड में हम इसको भाग देकर, इन तीनों संख्याओं को भाग देकर हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली 20, 24 और 30। अब हम इनका एलसीएम निकालना है, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे। मतलब सबसे छोटी संख्या जैसे 1 से भाग देंगे, तो 1 से अगर भाग देंगे तो यही संख्या आएंगी, इसलिए 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 से भाग देंगे तो 20 कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 24 कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 30 2 से कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। अब हमें तब तक के भाग देना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये संख्या को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? ये 5 होगा, ये 6 होगा, और ये 15 2 से नहीं जाता तो ये 15 का 15 होगा। अब हम इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 5 का 5 ही रहेगा। ये 6 से 2 का डिवाइड करेंगे 3 होगा। ये 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 2 से भाग नहीं जाने वाली है संख्या, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5 का 5, 3 एकम 3, 3 5 15। अभी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होने वाली, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 1, और ये 5 से 5 ये 1। ठीक है, तो ये जो आ गए ये इसके गुणनखंड आ गए। अब क्या होगा?
अब यहाँ पे जितने भी फैक्टर आए हैं इनका गुणा कर दो। ठीक है, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, और इस 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा। 8 की गुणा 3 में करेंगे 24 आएगा, और 24 की गुणा 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो ये जो 120 हुआ यही इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, इस प्रकार भी हम डिवीजन मेथड से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि द्वारा भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, ये इस विधि द्वारा अब एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, हमने कोई 3 संख्या ली 160, 225 और 180। तो हमें अब इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम पहले इसका अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो 160 को हम जैसे तोड़ेंगे तो 160 क्या होता है, तो 160 कितना होता है 32 इंटू 5। 32 इंटू 5 160 होता है। ठीक है, अब इस 32 को भी और हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, इंटू 5 का 5, इसको हमने कर दिए अभाज्य संख्या में विभाजित। अब हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं 225 को भी हम अभाज्य संख्या में विभाजित करेंगे, छोटे टुकड़े में विभाजित करेंगे तो क्या होता है 225 जो होता है 25 इंटू 9। 225 जो होता है 25 इंटू 9। ठीक है, अब इस 25 को और 9 को भी अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर हो जाएगी इंटू 9 जो हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड संख्या है, थर्ड संख्या लेते हैं हम 180। तो 180, ठीक है, तो 180 को भी हम क्या किस प्रकार तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10। 18 इंटू 10, अब 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 9 18 इंटू 5 दूनी 10। ये ऐसा हुआ, मतलब यार 2 कितने बार है, पावर लगा दो, 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 9 क्या होता है 3 की पावर, और 5 जो होता है कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हम इन संख्याओं की सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो क्या है, जैसे 2 के ऊपर सबसे बड़ी पावर कितनी है 5 की है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी इंटू 3 के ऊपर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगी। और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ पर 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है। ठीक है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर 2 हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 3 की पावर 9 इंटू ये 5 की पावर 25। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वह इस संख्या का एलसीएम होएगा। और ये 32 इंटू 9 इंटू 25 यही इस संख्या का एलसीएम है। ठीक है, इस प्रकार भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे कोई सहअभाज्य संख्या है यानी कोई कोप्राइम संख्या है, तो जब कोप्राइम संख्याओं का एलसीएम निकालने बोलता है तो इनकी आपस में गुणा ही एलसीएम होती है। जैसे कि हमको कोई संख्या दी है 7 12, अब इन 7 12 का हमको एलसीएम निकालना है तो क्या आ जाएगा, तो 12 7 84, तो 84 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम 13 20 हमें संख्या दी गई है, इनका अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो क्या आएगा 13 दूनी 26, 260 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें सहअभाज्य संख्या दी गई है तो सहअभाज्य संख्या का एलसीएम आपस में इनका गुणा ही होता है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सहअभाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ओनली ऐसी संख्या है जिनमें एक कॉमन हो, ये एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, वे संख्या है सहअभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों,
हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे कि हमको दो संख्या दी गई है, जैसे हमने संख्या ली 813 और 1626, ठीक है। अब हमको बोलेंगे इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं को आप ध्यान से देखिए। तो ये जो 813 और ये जो 1626 है, इसमें जो 1626 है, जो 1626 है ये 813 का ही मल्टीपल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 1626 ही होगा। इसका मतलब ये कि जब दो संख्याओं का मल्टीपल है तो बड़ी संख्या इसका एलसीएम होगी। भी सकते हो, जैसे कि 813 और 1626 में हम इनको निकालेंगे एलसीएम, क्या होगा, 1626 जो होता है 813 इंटू 2 होता है, और फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है, 813। अब इनमें हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 813 है, और दोनों संख्या में सब बड़ी संख्या ले ली, क्या हो गया, 813। अब 813 तो हमने एक बार ले लिए, तो बचेगा क्या, 2, तो इसका 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 813 इंटू 2 1626 होता है। ये इस प्रकार इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं, बेसिक से हो गया, ठीक है। जैसे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 165, 77 और 33 का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये संख्या को देखो, 165, 77 और 33, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये संख्या 11 की मल्टीपल है। देखिए ये 11 से 16 बार कट जाता है 165, और 77 जो है 11 से 7 बार कट जाता है, और 33 11 से 3 बार कट जाता है। देखो इन संख्या को ध्यान से देखोगे, 165, 77 और 33, तो इन संख्याओं में जो है ये 11 के मल्टीपल, जैसे 11 इंटू 15 165 होता है, और 77 जो होता है 11 इंटू 7, और 33 जो होता है 11 इंटू 3 33 होता है, ठीक है। तो इन तीनों संख्या में 11 जो है कॉमन है, तो हम 11 ले लिए, इंटू ये 15 बार जाती है, तो हम इसमें 15 का गुणा कर देंगे, और जो 77 है, 77 में क्या हुआ, 11 हमने ले लिए, तो बचेंगे क्या, 7। देखो 33 जो होता है 11 इंटू 3 होता है, 11 इंटू 3 होता है, और ये जो हमने 15 लिए, 15 कितना होता है, 5 दिया 15 होता है। तो देखो ये जो 33 का जो 3 है, वो तो इस 5 15 के इसमें 3 आ गया। जब ये एक बार आ गया तो दोबारा उस संख्या को नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो होगा 11 इंटू 15 इंटू 7 ही होगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1155 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 95, 152 और 114। अब इन संख्याओं को आप ध्यान से देखो। तो ये जो संख्या है 19 के मल्टीपल है। कैसे, देखो ये 19 बचे 95 होता है, और 152 जो होता है 19 इंटू 8 152 होता है, और 114 जो होता है 19 छक 114 होता है, ठीक। हमको एलसीएम निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 19 इंटू 5 इंटू ये 8 इंटू 8 में क्या आ जाता है, 4 इंटू 2 आ जाता है, और ये जो 6 है, इस 6 में क्या आ जाता है, 3 इंटू 2। तो ये 8 में 2 आ गया, तो हम 6 का 2 नहीं लेंगे, ठीक है, हम सिर्फ 6 का 3 लेंगे। तो ये 19 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब जो संख्या एक बार आ गई है बड़ी संख्या, तो उसकी छोटी संख्या हम नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 एक बार आ गया था 8 में, तो 6 का 2 हम नहीं लेंगे, ओके। तो अब हम इन संख्या को गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 19 पाँचे 95, 95 आठे 760, और 760 का हम गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2280। तो जो 2280 है ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी एलसीएम याद करते हैं।